खबरों की ओर। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में मचे सियासी घमासान के बीच सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को बीजेपी आलाकमान ने तलब किया है। उत्तराखंड में सीएम बदलने की तैयारी तेज हो गई है। माना जा रहा है कि बीजेपी राज्य में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को बदलकर उनकी जगह किसी नए चेहरे को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला कर सकती है। सीएम की रेस में कई बीजेपी के दिग्गज नेताओं के नाम चल रहे हैं। देहरादून बीजेपी के पर्यवेक्षक के तौर पर गए छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और दूसरे पर्यवेक्षक उत्तराखंड के प्रभारी महासचिव दुष्यंत गौतम अपनी रिपोर्ट बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को सौंप सकते हैं, जिस पर मंगलवार को बीजेपी की पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक में उत्तराखंड को लेकर के बड़ा फैसला हो सकता है। सूत्रों की बात अगर की जाए, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आ रही है, उत्तराखंड में सीएम बदलने की तैयारी की रूपरेखा लिखी जा रही है। ऐसे में त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह पार्टी धन सिंह रावत या सतपाल महाराज के नाम पर नए सीएम के तौर पर विधायकों के बीच सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर इन दोनों नेताओं पर सहमति नहीं बनी तो केंद्र की तरफ से नैनीताल लोकसभा सांसद अजय भट्ट और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी के नाम बढ़ाए जा सकते हैं। बता दें कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ कई मंत्रियों और विधायकों के मोर्चा खोलने के बाद बीजेपी आलाकमान ने शनिवार को 2 केंद्रीय नेताओं को पर्यवेक्षक बनाकर के देहरादून भेजा था। देहरादून पहुंचे डॉक्टर रमन सिंह और उत्तराखंड के प्रभारी महासचिव दुष्यंत गौतम ने कोर कमेटी के सदस्यों की राय ली और साथ ही मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह के साथ भी लंबी चर्चा की गई। दिल्ली लौट आए और अब पर्यवेक्षक पार्टी हाईकमान को अपनी रिपोर्ट सौंप सकते हैं। क्राइसिस को लेकर आपको शायद बुलाया गया है, ऐसी खबरें चल रही है कि आपको दिल्ली तलब किया गया। नहीं, देखिए अब आप क्या चला रहे हैं तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हाँ, मैं अपने नेतृत्व से मिलने आया हूँ। मैंने उनसे समय लिया है और मुझे अभी समय देंगे, मैं उनसे मिलूंगा। लखपत बटोला कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। लखपत जी, आपका स्वागत है इनवी न्यूज पर। जी धन्यवाद। लखपत जी, क्या चल रहा है उत्तराखंड की बीजेपी के भीतर, क्योंकि लगातार जिस तरीके से बजट सत्र में भी देखा गया, बजट सत्र को पहले ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया और अब जिस तरीके से घमासान मचा हुआ। देखिए, उत्तराखंड को बीजेपी को उत्तराखंड की चिंता नहीं है। आप देखेंगे जब ये प्रदेश बना था उस समय इन्होंने इस साल में 2 मुख्यमंत्री बदल दी। बीजेपी ने इस प्रदेश को अपने शासनकाल में उतने मंत्री नहीं जितने मुख्यमंत्री देने का काम कर दिया। यहाँ इतना भार बढ़ा दिया, इन्हें जनता के विकास से कुछ लेना देना नहीं। यदि इन्हें पता था कि मुख्यमंत्री योग्य नहीं है तो उसी समय बदल देना चाहिए। तो 4 साल सत्ता में रहने के बाद अब आप बताए मुख्यमंत्री बदल के क्या हो जाएगा। यहाँ की चिंता यदि इन्हें होती, प्रदेश की चिंता होती, यहाँ के नौजवानों की चिंता होती, पलायन की चिंता हो, शिक्षा की चिंता हो, यहाँ स्वास्थ्य की चिंता होती। आपने देखो 2 दिन पहले क्या की रिपोर्ट आई है, उसमें किस तरह की बदहाली स्वास्थ्य की बताई गई है। हमारे मुख्यमंत्री जी के स्वयं वो विभाग है। तो इस तरह की जो बातें, नेतृत्व परिवर्तन करने से कुछ नहीं होने वाला है। भाजपा सोच है कि सब लोगों को पुनः एक बार 2017 में डबल इंजन की सरकार बोल के जो इन्होंने सभी लोगों को ठगने का काम किया है और ये नेतृत्व परिवर्तन करके पुनः लोगों को ठगने के लिए सोच रहे हैं कि हम लोगों को पुनः ठगेंगे। उत्तराखंड की जनता इनके बहकावे में नहीं आएगा। इन्होंने जितना चलना था चल दिया। आज माननीय प्रधानमंत्री जी भी स्वयं उत्तराखंड का नेतृत्व करे, तब भी भाजपा का यहाँ से सुपड़ा साफ होना है और यहाँ की जनता परिवर्तन करेगी। मतलब 2022 में आपको साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी से लोग नाराज हैं और यही वजह है कि अब कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बदलने पर चर्चा चल रही है। जी, ये तो मीडिया के रिपोर्टों ने बताए हैं। केवल मीडिया की रिपोर्टों के बाद मैंने कहा आज पूरे देश के अंदर, ये पूरे केवल उत्तराखंड की बात है क्योंकि उत्तराखंड भी पूरे देश के मूड के साथ जुड़ा हुआ है। आज चाहे केंद्र की नीतियां चाहे राज्य सरकार की नीतियां, वो सारे लोग इन भाजपा के झूठे वादों से परेशान है। और मैं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में विशेष रूप से कह सकता हूँ आज चाहे भाजपा स्वयं अमित शाह जी को, स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी को भी यहाँ का नेतृत्व दे दे, तब भी भाजपा अपनी लूटिया डूबने से नहीं बचा सकती है। जी, ऐसा क्यों लगता है आपको? क्या सीएम का जो चेहरा बदल देगी अगर बीजेपी, तो क्या कोई फायदा नहीं होगा बीजेपी को? आप बताएं कि 4 साल तक आपने 1 रुपए का काम नहीं किया। जब आपने 100 किलोमीटर चलना था तो 4 साल में आप 1 किलोमीटर नहीं चले, तो आप 1 साल में उम्मीद करेंगे कि हम 99 किलोमीटर पार करेंगे। अब मैंने कल परसों का एक रिपोर्ट आई है, उसका एक रिपोर्ट क्या कहती है, आप 1 साल में कितने स्वास्थ्य शिक्षाएं सुधार, स्वास्थ्य
सुधार होगी। मुख्यमंत्री जी के पास वो विभाग था, मुख्यमंत्री स्वयं कह रहे हैं कि हमने अमूल चूल परिवर्तन स्वास्थ्य में किया है। वो स्थितियां उनका सबसे बड़ा जो प्रचार का तंत्र था उसी पे लगा था। आप बताएं आज वो स्थितियां खुल गई है और मुख्यमंत्री बदलने से क्या हो जाए? कैबिनेट का रिस्ट्रक्चरिंग नहीं कर रहे, कैबिनेट नहीं बना पाया ये 4 सालों में। आप 57 का बहुमत है, 2/3 बहुमत है, जिनके पास अपने कैबिनेट को विस्तार करने की जिनके पास क्षमताएं नहीं हो, जिनके पास निर्णय लेने की क्षमता न हो, जनता के प्रति क्या निर्णय लेंगे? तो इसका जो फायदा उठाने की पूरी कोशिश कर रही है कांग्रेस। देखिए, कांग्रेस को फायदा उठाने की बात है। देखो, राजनीतिक रूप से हम लोग हैं निश्चित रूप से विपक्ष में, और हम जनता की जो मांग है, जो सरकार की कमियां, उसको उजागर करने का काम करेंगे। इसलिए सरकार 5 साल में अच्छा होता, 2/3 बहुमत मिला, इस प्रदेश के लिए कुछ काम करते। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी इस प्रदेश से जो वादे किए उसका 2% तो पूरा कर लेते। इन्होंने तो प्रदेश को और पीछे ले जाने का कहे। आप जीडीपी की स्थिति देखिए, आज माइनस में रहने की बात है, रोजगार में उत्तराखंड पूरे देश में नंबर 1 पे। ये तो सारी जगह से रिपोर्टें आ रही, किस तरह से उत्तराखंड में पलायन हुआ, बेरोजगारी बढ़ी है, किस तरह शिक्षा स्वास्थ्य की स्थिति बदहाल है। ये चीजें जब हमने कहा था इनको, तो ये कहते थे कि तुम राजनीतिक आरोप लगा रहे, लेकिन आज इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मान चुके हैं और राष्ट्रीय नेतृत्व भी मान चुका है कि यहाँ की सरकार पूरी तरह से फेल है। फेल तो केंद्रीय नेतृत्व भी, लेकिन उन्हें कौन बदलेगा? वो तो जनता ही बदलेगी उन्हें। बिल्कुल लखपत जी, बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो लगातार जिस तरीके से उत्तराखंड बीजेपी की अगर बात की जाए तो खटपट काफी चल रही है और सीएम का चेहरा वहां पर बदलने पर विचार चल रहा है, ऐसे सूत्रों के हवाले से जानकारी है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने पंजाब विधानसभा के बजट सत्र के दौरान कई बड़ी घोषणाएं की हैं। इन घोषणाओं में वित्त मंत्री ने ऐलान करते हुए बताया कि राज्य में बुढ़ापा पेंशन को अब दोगुना कर दिया गया है। बजट में किसानों के लिए नई योजना कामयाब किसान खुशहाल पंजाब शुरू करने का भी ऐलान कर दिया गया है और साथ ही पंजाब के प्राइमरी सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा भी देने का ऐलान किया गया। इसके अलावा महिलाओं को भी एक विशेष तोहफा दिया गया है, मुफ्त यात्रा की सुविधा देने की बात कही गई है। इसके लिए 170 करोड़ रुपए का बजट भी रखा गया है। उन्होंने बजट में कर्मचारियों के लिए भी बड़ी घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा है कि 31 जुलाई से पहले नए वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू होगी और वहीं कपूरथला को सौगात देते हुए वित्त मंत्री ने ये बताया है कि कपूरथला में 100 करोड़ रुपए की लागत से भीमराव अंबेडकर की याद में म्यूजियम बनाया जाएगा और साथ ही आशीर्वाद स्कीम के तहत भी मिलने वाली राशि को 21,000 से बढ़ाकर के 51,000 रुपये करने का फैसला किया गया है। बुढ़ापा पेंशन भी 750 रुपये से बढ़ाकर के 1,500 रुपये कर दी गई है और इसके पहले बजट सत्र के दौरान स्पीकर ने शिरोमणि अकाली दल के 9 विधायकों का सदन से निलंबन समाप्त कर दिया। अब वो कल बजट पर होने वाली बहस में हिस्सा ले सकेंगे और इससे पहले बजट सेशन के दौरान आम आदमी पार्टी के विधायकों ने तमाम तरह के आरोप लगाते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया और वो नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर चले गए। Services, civil services, defense, entrepreneurship, space travel, agriculture, etc., politics and all. This House lauds the decision of the state government to provide 50% reservation for women in the urban local bodies and the Panchayat Raj institutions and 33% reservation in state government employment. This ensures better representation of women in decision making and contributes to the furtherance of their interest. Today, on International Women's Day, this House recognizes the immense contribution of women in making this world a better place to live and resolve to work with dedication towards providing them an ambience of equity, justice and freedom to further empower them to be equal partners in the progress of Punjab. चलिए बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए ENB न्यूज़ के साथ।